जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल पे। हाँ दोस्तों, एक बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस रेलवे के वैकेंसी के बारे में, जो कि पूरे 5,810 पदों पे ये वैकेंसी है। तो बिना वक्त के बाद चलते हैं इसके हम लोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे। देखिए दोस्तों, ये रहा रेलवे का ऑफिशियली नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखिए दोस्तों, यहाँ ये रहा पूरा डिटेल इसका। आ, बात करें हम लोग कब से इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो 21/10 मतलब 21 अक्टूबर 2025 से फॉर्म डलाना स्टार्ट हो चुका हुआ है। और इसका लास्ट डेट रहेगा दोस्तों 20 नवंबर 2025। पूरे एक महीने का समय दिया गया हुआ इस फॉर्म को डालने के लिए, ठीक है दोस्तों। और 22 तारीख तक लेट आप इस फॉर्म का फीस सबमिट कर सकते हैं। बात करें हम लोग, अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है आपको फॉर्म डालने के वक्त, तो उसका 23 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक इसका विंडोज फिर से इसका पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसके थ्रू आप इसका सुधार कर सकते हैं अपने जो कुछ भी उसमें गलतियां हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग किन किन पदों पे वैकेंसी आई है, तो पूरे 6 पदों पे वैकेंसी आई है। पहला जो पद है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें पूरा 161 पद है। दूसरा है आपका स्टेशन मास्टर, जिसमें 615 पदों की वैकेंसी है। तीसरा है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसमें आपको 3416 पदों की वैकेंसी है। और चौथा है आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिंग, जिसमें आपको टाइपिंग भी आना जरूरी है, जिसका पद है 921 पदों की वैकेंसी है। पांचवा है आपको दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें आपको 638 पदों का वैकेंसी है। छठा आपका है ट्रैफिक असिस्टेंट, जिसमें सबसे कम वैकेंसी है मात्र 59। तो पूरा दोस्तों मिलाकर के पूरे आरबी को मिला के 5,810 पदों पे ये वैकेंसी आई है। ठीक है दोस्तों, बात हम लोग आगे करें कि कुछ कुछ पदों में आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, तो बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, जिसमें A2 B2 और C2। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या क्या आपका फिजिकल फिट चाहिए, जिसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 चाहिए। इसमें 6/9 या फिर 6/12 भी चल सकता है विदाउट ग्लास। उसके बाद आपको क्या 6/12 भी चल सकता है। ठीक है दोस्तों, बात हम लोग आगे करें एज लिमिट का। हम लोग बात करें तो जो एज लिमिट है सारे पदों के लिए नॉर्मली 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके आधार पर आपको एज का रिलैक्सेशन मिलना है। जैसे आप SC ST कैंडिडेट्स है तो आपका 5 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन मिलना है। अगर आप OBC है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स है, तो आपको 3 वर्ष का मिलना है। तो ये रहा आपका डिटेल एज रिलैक्सेशन के मामले में। अब हम लोग बात करें इस फॉर्म का फी कितना है। अगर आप सारे कैंडिडेट्स के लिए आपका फी है 500 रुपया। अगर आप SC ST हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर PWBD है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो आपके लिए 250 रुपया इस फॉर्म का फी है। और बात बता देते हैं आपको, अगर आप पहला CBT एग्जाम आप अटेंड करते हैं तो इसमें से 500 में से आपका 400 रुपया आपके अकाउंट में पुनः वापस हो जाएगा। और उसी तरीके से जिसमें 250 रुपया फॉर्म का फी लग रहा है, अगर आपका CBT पहला एग्जाम आप दे देते हैं तो आपको 250 रुपया वापस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात हम लोग आगे करें अब कौन कौन से पोस्ट पे है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज है, कौन कौन से आरबी वैकेंसी, ये हम लोग देख लेते। तो ये तो पहले ही हम लोग बात कर लिए हैं। बात कर ले इसमें हम लोग कि 6 पदों पे वैकेंसी है, तो पता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका 2 एग्जाम होने वाला है। पहले आपका CBT 1 एग्जाम होगा, दूसरा आपका CBT 2 एग्जाम होगा। स्टेज सारे पदों पे आपका 2 एग्जाम होना है। 6 में से 4 पदों में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। पहला कौन सा है आपका, जिसमें ये जूनियर अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट कम टाइपिंग है। और दूसरा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें आपको टाइपिंग स्किल आना अनिवार्य है। उसके बाद आपका स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर ले हम लोग आगे कौन कौन से RRB में वैकेंसीज है, ये भी हम लोग देख ले। तो पूरा देखिए दोस्तों, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 सात या 21 RRBs में आपका ये पूरा का पूरा वैकेंसी है। जिसमें क्या है, पहला पहला कौन सा है दोस्तों आपका
ये अहमदाबाद है। दूसरा क्या है, चंडीगढ़ है। तीसरा मुंबई, अजमेर, चेन्नई। वैसे कैंडिडेट जो कि बिहार से, वो मुजफ्फरपुर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और पटना, मतलब बिहार स्टूडेंट के लिए मुजफ्फरपुर और पटना में 2 आरआरबी में वैकेंसीज दिया हुआ है। वैसे यूपी के अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो प्रयागराज है आपके लिए, और गोरखपुर है। उसके बाद बेंगलुरु में है, गुवाहाटी में है, रांची में है, सिकंदराबाद में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, मालदा और बिलासपुर। मतलब टोटल आपका 21 आरबीज में आपका पूरा का पूरा वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, बात हम लोग आगे करते हैं कौन कौन से पोस्ट वाइज, कौन कौन से आरआरबी में कितना कितना वैकेंसी है, ये भी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आप आरआरबी अहमदाबाद का बात करें तो आरआरबी अहमदाबाद में आपको पूरा का पूरा 79 मतलब 79 पदों का वैकेंसी है। ठीक है, बात करें हम लोग अजमेर का तो यहाँ पे 345 पदों पे है। बात करें हम लोग बेंगलुरु का 241 पदों पे है। बात करें हम लोग भोपाल का तो यहाँ पे 382 पदों पे है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर का तो यहाँ पे 231 पदों पे वैकेंसीज है। बिलासपुर में 864, छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ में यहाँ पे 199, चेन्नई में 187, गोरखपुर में 111। तो अलग अलग आरआरबी में अलग अलग वैकेंसीज का दिया हुआ है। सब में किसी में 3 4 5, किसी में 5 पोस्ट का वैकेंसी है, किसी में 3 पोस्ट का वैकेंसी है। जैसा जरूरत है वहां पे वैसा वैसा वैकेंसी है। तो आप फॉर्म डालने से पहले ये जरूर देख ले कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आप कौन से आरआरबी में डालना चाहते हैं, इसको बहुत बारीकी से देखें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म डालें। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा जानकारी इस आरआरबी नोटिफिकेशन के लिए। तो आप जरूर से इस फॉर्म को डालें और अपना पोस्ट निश्चित करें और लेट ना करें, क्योंकि पूरे के पूरे 1 महीना का वक्त है। लेकिन सबसे पहले आप फॉर्म डाल के और अपने तैयारी में लग जाए। तो ऐसे ही नए नोटिफिकेशन के लिए आप अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हम अब फेसबुक पे भी आ चुके हुए हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।